भारत में भूतिया स्थानों की सूची लंबी है। हर एक का अपना एक अलग इतिहास या लोक कथाओं से जुड़ा है। इनमें परित्यक्त किले, सुनसान गांव, बंद खदानें और डरावने होटल से लेकर अदालत कक्ष और स्कूल जैसी असंभावित जगहों तक सब कुछ शामिल है। यदि आप सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं और अलौकिकता की तलाश करना चाहते हैं, तो यहाँ भारत में कुछ सबसे डरावने स्थान हैं जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 सबसे भूतिया जगह और उनके पीछे दफन रहस्यों का जिक्र करेंगे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है भानगढ़ का किला, राजस्थान को। अलवर क्षेत्र में स्थित भानगढ़ का निर्जन शहर कल्पनाशील स्थानों में से एक है और इसे सर्वसम्मति से भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। इसे इतना खतरनाक माना जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी अंधेरे के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में प्रवेश करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इस किले की अपनी एक कहानी है। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में सिंघिया नाम के एक तांत्रिक को भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था और यह जानते हुए कि यह एक निराशाजनक जोड़ी थी, उसने राजकुमारी को लुभाने के लिए अपने काले जादू का उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि राजकुमारी को उसकी योजनाओं के बारे में पता चल गया और राजकुमारी ने उसे मौत की सजा सुनाई। अपनी मृत्यु से पहले घटनाओं के मोड़ से क्रोधित होकर उसने महल को कयामत और शहर को हमेशा के लिए बिना छत और दयनीय होने का श्राप दिया। आसपास के स्थानीय लोगों का मानना है कि जो कोई भी अंधेरे के बाद किले में जाता है वह वापस नहीं आएगा, इसलिए अपने जोखिम पर यहाँ की यात्रा करें। दूसरे नंबर पर आता है कुलधरा गांव, राजस्थान। राजस्थान में निश्चित रूप से सुनसान भूतिया गांवों और कस्बों का सबसे अच्छा जगह है। कुलधारा गांव जैसलमेर के पास स्थित है और मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था। बात है 1825 की, जब कुलधरा के सभी ग्रामीणों के साथ साथ आसपास के 83 अन्य गांव वालों के अचानक गायब होने की बात पता चलती है। बहुत खोजने पर भी उनके ठिकानों का कोई पता नहीं चलता। ऐसा कहा जाता है कि राज्य मंत्री को गांव की एक लड़की से प्यार हो गया था और उसने पूरे गांव पर भारी कर लगाने की धमकी दी थी जब तक कि वे उस लड़की की शादी मंत्री से नहीं करते। लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए कुल्हारा और आसपास के क्षेत्रों के प्रमुखों ने अपने गांवों को त्याग दिया और भूमि को हमेशा के लिए निर्जन रहने का श्राप दे दिया। तीसरे नंबर पर हैं डाउ हिल, करसियांग, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल और डाउहिल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल को कई आत्माओं का निवास स्थान माना जाता है, जिनके पद चिन्हों को हॉलवे के माध्यम से गूंजते हुए सुना जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि स्कूलों के आसपास के जंगल में अनगिनत हत्या के शव पाए गए हैं और कई स्थानीय लोगों और पर्यटकों की रिपोर्ट है कि बिना सिर वाला लड़का जंगल में घूमता है। नंबर 4 पर है डुमास बीच, गुजरात। अरब सागर तट पर गुजरात के डुमास बीच की काली रेत कई वर्षों से कई रहस्यों से जुड़ी हुई है। समुद्र तट एक हिंदू कब्रिस्तान हुआ करता था और कई लोगों का मानना है कि बेचैन आत्माएं आगंतुकों को आधी रात को टहलने और समुद्र की ओर चलने के लिए वापस किनारे पर लौटने के लिए बुलाती हैं। ऐसी खबरें आई हैं कि जो लोग मरे हुओं की आवाज नहीं सुनते वे पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। यह समुद्र तट निश्चित रूप से कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर हैं जटिंगा, जो असम में स्थित हैं। लगभग 2500 की आबादी वाले इस छोटे से गांव में दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक होती है, जिसका नाम है बार बार होने वाली सामूहिक पक्षी आत्महत्याएं। सदियों से स्थानीय और प्रवासी पक्षी सितंबर और अक्टूबर की चांदनी रातों में केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में बड़ी संख्या में जमीन पर गिरते हैं। इसने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है, जो इस तरह के पैटर्न में आकाश से पक्षियों के मरने का कोई उचित औचित्य नहीं खोज पा रहे हैं, और यह कम से कम कहना बेहद परेशान करने वाला हो जाता है। नंबर 6 पर है लंबी दहर खदान।
कभी हजारों श्रमिकों को रोजगार देने वाली पूरी तरह से चालू छूने की खदान, मसूरी की लंबी देहर खदान कई सालों से बंद पड़ी है और इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। खतरनाक काम करने की स्थिति, सुरक्षा नियमों की कमी और दुर्घटनाओं के कारण अनगिनत श्रमिकों की खदानों में मृत्यु हो गई और अब कहा जाता है कि वे सुरंगें अब आत्माओं का अड्डा हैं। खदानों से अजीब आवाजें और चीखें यहां नियमित रूप से आती रहती हैं। नंबर 7 पर है अग्रसेन की बावली, जो नई दिल्ली में स्थित है। अग्रसेन की बावली दिल्ली में जटिल रूप से निर्मित यह प्राचीन स्थान एक वास्तुशिल्प कृति है और एसआई द्वारा संरक्षित है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भूतों और शैतानी राक्षसों द्वारा प्रेतवाधित है, जो आसपास के आगंतुकों के पीछे छाया में दुबक जाते हैं। पर्यटकों ने अंदर कदम रखते ही एक अलौकिक भय महसूस करने की शिकायत भी की है। नंबर 8 पर है रामोजी फिल्म सिटी। भारत के सबसे प्रसिद्ध फिल्म शहरों में से एक सल्तनत के मृत सैनिकों के अवशेषों पर बनाया गया था, जिनकी बेचैन आत्माएं आज भी फिल्म सेट पर लोगों को अलग अलग तरह से परेशान करती हैं, जैसे शूटिंग के दौरान दुर्घटनाओं में स्टंटमैन का घायल हो जाना, अचानक रोशनी का चले जाना, दर्पणों पर निशान पड़ जाना और उपकरण का नियमित रूप से नष्ट हो जाना। महिलाएं विशेष रूप से अति संवेदनशील प्रतीत होती हैं और उनके कपड़े अदृश्य ताकतों द्वारा फाड़ दिए गए हैं और उन्हें कमरों में बंद कर दिए गए हैं। ऐसी कुछ घटनाएं सेट पर काम कर रही महिलाओं के साथ हो चुके हैं। ये जगह वाकई भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। नंबर 9 पर है डिसूजा चौल, मुंबई। मुंबई की यह चाल माहिम मुंबई में एक आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। निवासियों ने एक महिला के भूत देखे जाने की सूचना दी है, जो रात में क्षेत्र के चारों ओर भटकती है और सूरज उगने से पहले बिना किसी निशान छोड़े गायब हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह एक बूढ़ी औरत थी, जो पानी भरते समय एक कुएं में गिर गई और डूब गई, क्योंकि किसी ने मदद के लिए उसकी चीख नहीं सुनी। नंबर 10 और आखिरी जगह है मुंबई का उच्च न्यायालय। बंबई उच्च न्यायालय में काम करने वाले वकीलों का मानना है कि एक अदालत कक्ष में एक तामसिक अत्याचारी आत्मा का साया है, जो हर हत्या के मुकदमे में अभियुक्तों को अदालत कक्ष में प्रवेश करने से रोकता है। कथित तौर पर यह लगभग 3 दशकों से चल रहा है, जो मुंबई में ऐतिहासिक स्थानों के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत में सबसे डरावनी जगहें और सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से कुछ हैं, और उनमें से प्रत्येक की अपनी एक अलग झकझोर देने वाली कहानी है। वे उन लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए हैं जो भूत प्रेत से मोहित हैं। यदि आप उनमें से एक हैं, तो आप जानते हैं कि कहां जाना है। हालांकि इस संबंध में सभी आवश्यक सावधानी जरूर बरतें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको इनमें से किसी टॉपिक पर फुल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।